નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 જેમાં સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો। આ પાઠની સંપૂર્ણ સમજૂતી આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ હતી। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ शब्दार्थी। ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर यानी धन का देवता। अनगिनित यानी बहुत अधिक जिसे गिना न जा सके। निगोड़ी यानी दुष्ट अनाथ। मन यानी मण। बिसात यानी अवकात मूल्य। सिजदा यानी एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी यानी माला क्रम। धावा यानी आक्रमण हमला। कोष यानी खजाना। पृथक यानी अलग। सबील यानी प्याऊ। जब्त यानी धीरज धैर्य। भिस्ती यानी पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला। मशक यानी चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। मुहावरे देखते हैं। दिल कचोटना यानी कुछ न पाने पर दुख होना। बेड़ा पार लगाना यानी किनारे ले जाना, संकट से बचाना। गले मिलना यानी प्रेम से भेंटना। दिल बैठ जाना यानी हताश या निराश होना। बाल बांका न होना यानी जरा भी नुकसान न होना। सुरलोक सिधारना यानी मर जाना। छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। चलो आगे देखते हैं। अभ्यास। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो उत्तर है, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। आगे प्रश्न 2 है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। आगे प्रश्न 3 है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो उत्तर लिखेंगे कि हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को बहुत दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। प्रश्न 4 है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो आगे लिखेंगे,
कि रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। इसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं। आगे प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? तो ईदगी नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृ भाव देखने ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियां के दर्शन होते हैं। कहानी में मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों को केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के यह अन्य शीर्षक देना चाहूँगी, जो एक है हामिद ईदगाह के मेले में, नंबर 2 है हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधी जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसुरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह परिच्छेद को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसके नीचे प्रश्न है। प्रश्न 1 है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1, महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। नंबर 2, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। नंबर 3, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। प्रश्न 2 है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। प्रश्न 3 है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो उत्तर आएगा, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। प्रश्न 4 है, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो आश्रित का विलोम होगा अनाश्रित और अवनति का विलोम होगा उन्नति। प्रश्न 5 है, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए।
तो प्रश्न 1, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। आगे दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि सभी धर्मों का मूल क्या है। प्रश्न 3, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। आगे प्रश्न 6 है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो हम उचित शीर्षक देंगे परोपकार की महिमा। आगे प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो आप कोई भी किसी भी मेले में गए हो तो आपने क्या क्या खरीदा और क्यों, वो आपको लिखना है। सबके उत्तर अलग अलग होंगे तो आपको अपने आप के हिसाब से लिखना है। प्रश्न 5 है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो यह प्रश्न का उत्तर भी अपने आप को ही लिखना है। चलो आगे स्वाध्याय के प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। आगे प्रश्न 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न 3 है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पहली लाइन है शब्द की, फिर समानार्थी और फिर विरोधी। तो शब्द है शीतल, जिसका समानार्थी है ठंडा और विरोधी उष्ण। फिर शब्द है प्रसन्न, तो समानार्थी खुश, विरोधी खिन्न। फिर शब्द है गरीब, समानार्थी दीन, विरोधी अमीर। शब्द है अंधकार, समानार्थी अंधेरा, विरोधी है प्रकाश। शब्द है स्नेह, तो समानार्थी है प्रेम, विरोधी है घृणा। फिर शब्द है पुरानी, तो समानार्थी प्राचीन, विरोधी है नई। चलो आगे प्रश्न 3, मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है बेड़ा पार लगाना, यानी संकट से बचाना। तो वाक्य बनेगा, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। फिर आगे है बाल बांका न होना, यानी कि जरा भी नुकसान न होना। तो वाक्य बनाएंगे, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। आगे छाती पीट लेना, यानी दुख प्रकट करना। वाक्य बनेगा, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आगे दिल चीरना, यानी बहुत दुख पहुंचाना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। आगे रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ रूपरेखा दी है, तो इस पर कहानी पूर्ण करनी है। तो हम इस रूपरेखा के आधार पर कहानी बनाएंगे कि किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी और उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी।
आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि इस बच्चे को 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। फिर आगे चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, आखिर सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उससे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। विद्यार्थी मित्रों, यहीं से हमारा पाठ के स्वाध्याय समाप्त होता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।